हालांकि जब भी राजनीतिक चुनाव होता है तो तरह तरह के लोग जितने भी प्रत्याशी होते हैं अपने मुद्दों को लेकर के, एजेंडा को लेकर के फील्ड में आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है घाटशिला उपचुनाव में कि ये ऐसा एजेंडा लेकर के आए हैं कि वोटिंग नहीं करना है। लोगों को अगर पसंद कैंडिडेट नहीं होता है तो वो लोग नोटा में वोट दबा देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वोट ही नहीं देना है। क्या कारण है कि वोट ना करे कुर्मी लोग? आपके सभी दर्शक को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार जी। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ बहुत सारे मीडिया में भी और पर्सनल इंटरव्यू में भी कि मेरा समाज 6 सितंबर 1950 से लेके आज आपका 27 अक्टूबर 2025 तक अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है। मेरे समाज का 3 ही डिमांड है। आर्टिकल 342 के तहत एसटी इंक्लूजन, आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने, और राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 के तहत हम लोग का सरना धर्म कोड। ये 3 डिमांड है। तो पिछले 75 सालों में हम लोगों ने 60 बार वोट किया। 5-5 साल में इलेक्शन होता है, विधायकी, सांसद, निकाय और आपका पंचायती राज चुनाव। तो टोटल 60 बार हम लोगों ने वोट का हिस्सा बना। और इन 60 सालों में सिर्फ हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, धोखा दिया है, या तो फिर हम लोगों ने अपनी बातों को प्रॉपरली नेगोशिएट नहीं कर पाया। इसीलिए आज हम लोग ये घाटशिला उपचुनाव में वोट बहिष्कार का नारा दिए हुए हैं, और हम लोग आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कि आप लोग आगे आए और समुदाय से बात करें। अन्यथा पूरा 93 घर जो गांव है और 103 से 105 हमारा बूथ है, सब में कुड़मी समुदाय आक्रोशित होकर वोट का बहिष्कार करेगा। तो ये हमारा मेन रीज़न है वोट बहिष्कार का। अमित जी, जब वोट आता है तभी वोट का बहिष्कार क्यों? सरकार को विरोध दर्ज कराना, तो विरोध दर्ज कराने के अनेक तरीके होते हैं। जिस प्रकार से झारखंड को लड़ करके लिया गया है, सालों भर कई सालों तक लगातार आंदोलन चलता था। देखिए, झारखंड आंदोलन को आप अगर सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो झारखंड आंदोलन का लास्ट स्टेज तो था आंदोलन का, वो था नो झारखंड नो इलेक्शन। ठीक है, तो हम लोग झारखंड अलग राज्य के तर्ज पर, और एक मैं यहाँ पर तथ्य देना चाहूँगा, कोंडा डोरा एक जनजाति है उड़ीसा का, 2014 में उन्होंने अपना वोट बहिष्कार किया था, आज वो एसटी लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, आज से जितनी बार 75 सालों में पिछले जितना भी आंदोलन हुआ, हम लोग को नहीं पता एग्जैक्टली आंदोलन के बाद हमारा न्यूज तो पूरा देश भर में गया, लेकिन उसका ऑफिशियली क्या इम्पैक्ट हुआ, डॉक्यूमेंटली क्या इम्पैक्ट हुआ, आपका जनजाति मंत्रालय में क्या इम्पैक्ट हुआ, होम मिनिस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन वोट बहिष्कार अगर होगा पूरे समुदाय का, तो फाइल बनेगा कि क्यों कुड़मी जनजाति समुदाय वोट का बहिष्कार करना चाह रही है घाटशिला उपचुनाव में। और हमारा सीधे सीधे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मैसेज है कि आप वार्ता करें हमसे 15 दिन के अंदर। 5-6 तारीख को 15 दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ के जितने भी जनता है, जितने भी वोटर्स हैं, वो विवश होंगे, वोट बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे, वोट बहिष्कार के लिए। इसीलिए हम लोग दोनों सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि आप आएँ आगे और बात करें और बताएं हमारे मांग कैसे पूरा होगा। दोनों सरकार को सिर्फ घाटशिला उपचुनाव तक ही विरोध की जाएगी, इसके बाद अगर नहीं माने तो इसके बाद भी विरोध होगा, या इससे पहले तो नहीं हो रहा है? नहीं, ये मुहिम पहली बार छेड़ा गया है, और अगर अभी हमसे वार्ता नहीं किया जाता है समाज के साथ, तो सीधा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, सांसदीय चुनाव, जितना भी चुनाव है, हो सकता है कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं, तीनों राज्यों में हमारा कुड़मी समाज वोट का बहिष्कार कर सकता है। ऐसे भी हो सकता है। लेकिन पहली बार जब अमित महतो एक बड़ा चेहरा बन करके आ रहा है, जो वोट का विरोध कर रहा है, वोट नहीं देना है करके आ रहा है, तो लोग अमित महतो के बारे में भी जानना चाहेंगे कि अमित महतो कौन है, सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या काम किया है और फ्यूचर में इसका क्या प्लानिंग है? देखिए, जो मेरे समाज के लोग हैं या फिर जो मेरे नियरर डियरर है दूसरे भी समाज के, उनको पता है हमारे संघर्ष के बारे में। मैं 2022 में दिल्ली से, मैं एक MNC में जॉब कर रहा था उस टाइम। 2022 में पहली बार मेरे पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए मैं घर आया कोल्हान, और घर आने के बाद मैं जब अपने गांव जाता हूं तो देखता हूं कि इतना बड़ा गड्ढा है सड़क में। तो हम लोगों ने एक आंदोलन किया, सड़क निर्माण जन आंदोलन। 10,000 लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाया और उस आंदोलन को सक्सेस किया। 6 महीने के अंदर लोकल MLA और MP के नहीं चाहते हुए हम लोगों ने सड़क बनाया। उसी आंदोलन में हम लोगों ने वोट बहिष्कार किया था, और वहीं से मैंने सीखा कि वोट बहिष्कार का इस डेमोक्रेसी में क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने कोरोना के बाद आपने देखा होगा सवारी ट्रेन का स्टॉपेज बंद हो गया था। तो चक्रधरपुर डिवीज़न में जितने भी आपका यहाँ से
जमशेदपुर से लेकर राउरकेला के बीच हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और करीब 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान चला के डीआरएम सर को दिया और रेल ठहराव जन आंदोलन किया। उसमें भी हम लोग को सफलता मिला और आंदोलन से 1 दिन पहले हम लोग ट्रैक पे बैठने वाले थे, रेल ट्रैक पे 1 दिन पहले 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन हम लोग को दिया गया और हम लोग ट्रैक में गए और रेल मिनिस्ट्री जो है लेटर दिया हम लोग को कि जल्द से जल्द सारे सवारी ट्रेन का ठहराव कराएंगे। आज सारा सवारी ट्रेन का ठहराव हो चुका है। तीसरा, जब उस समय जयराम आए हमारे क्षेत्र में तो उस समय हम लोग जब भी कसेस के सभाओं में आंदोलन में थे। मैं भी तो कुर्मी आंदोलन को लेकर के आए थे क्या? नहीं, कुर्मी आंदोलन नहीं, वो तो झारखंड का आंदोलन था। ठीक है, झारखंड आंदोलन में उसमें भी मैं साथ था। उसके बाद में रेल टेका आंदोलन में मेरे को जेल होता है 2023 में और मैं 71 दिन जेल में रहता हूँ और वहाँ से मैंने रिजोल्यूशन लिया कि जब भी हमको कहीं पर टाइम मिलेगा समाज के लिए बात उठाने का होगा, काम करना होगा, तो मैं समाज का काम करूँगा। 2015 से दिल्ली में और भी अलग अलग जगहों में जहाँ पर भी आंदोलन या फिर सभा होता था हम लोग जाते थे और समाज के लिए दिन रात हम लोग सोचते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए पूरा टाइम मेरे पास है, लेकिन समाज को गढ़ने के लिए या समाज का हकदार दिलाने के लिए नहीं पता कब राइट टाइम है। और आज मुझे लगा कि ये राइट टाइम है क्योंकि रेल टेका भी 2025 में हुआ था, इसीलिए हम लोग लोहा भी गर्म है। रेल टेका में आप 2025 में शामिल हुए थे? हाँ, 2025 में मैं शामिल हुआ था। कौन से स्टेशन? मैं सोनवा रेलवे स्टेशन पे था और उसके अलावा जितना भी तैयारी बैठक कोल्हान में जहाँ पर भी हुआ, जहाँ मुझे टाइम लगा, मैं वहाँ जाके सब लोगों को हम लोग एक प्लानिंग बनाए सब लोगों के साथ बैठ के। और मेरा कार्य क्षेत्र वो था, मतलब मेरा घर वहाँ पर है तो मैं वहाँ पर मैंने नेतृत्व किया था सारे लोगों के साथ। अमित महतो का कौन सा पार्टी से कनेक्शन है? कौन सा पार्टी अच्छा लगता है अमित महतो का? देखिए, पॉलिटिकल मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं सारे चीज़ों को छोड़ के नहीं, लोग कह रहे हैं कि इनका आजसू पार्टी से संबंध है। आजसू के द्वारा, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना, मैं डायरेक्टली बात कहना चाहता हूँ कि अमित महतो आजसू के द्वारा भेजा गया एक लड़का है जो कि नो एसटी नो वोट का कैंपेनिंग घाटशिला उपचुनाव में चला रहा है, इसलिए क्योंकि कुर्मी लोग, महतो लोग जयराम को वोट करेंगे तो उस वोट को कम करवाना है। देखिए, पॉलिटिकल मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बोल देता हूँ। अगर मुझे कोई पार्टी स्पेसिफिक भेजा गया होता तो मेरा एक ही गाड़ी होता मेरे साथ, मेरे पास तो पूरा काफिला होता। अभी आपने देखा बीजेपी का काफिला गया ना, 15 गाड़ी। हाँ, 15 गाड़ी गया और मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ, तो आप इतना तो समझदार हैं। मतलब आपका आजसू से कोई संबंध नहीं है? देखिए, मेरा संबंध हर किसी से है, ठीक है, जो भी महतो है उससे मेरा संबंध है। मैंने पार्टी से संबंध है, आजसू पार्टी से? सुनिए, जब हम लोग रेल टेका आंदोलन में आए तब हम लोग पार्टी के चीज़ों को छोड़ के माटी के लिए आए, तो आज मेरा संबंध सिर्फ माटी से है। अगर पार्टी से होता, पार्टी का झंडा लेके मैं घूम रहा होता, हमको सब कुछ मिलता। बीजेपी का झंडा लेके मैं घूमता। हम ये पूछना चाह रहे कि अभी है या नहीं, हाँ या ना पूछ रहे हैं। अब मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ क्या? नहीं, प्रचार अभी नहीं कर रहे, तो लेकिन अभी पार्टी में है कि नहीं? पार्टी में रहते हुए भी लोग रेल टेका में गए तो बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम। देखिए, मतलब पार्टी में रहते हुए भी करते हैं। अभी मैं कोई भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आज के डेट पे अमित महतो का एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ इस गमछे से है और इस गमछे का मतलब क्या है आप लोग को पता है। तो इसीलिए आप लोग जितने भी मेरे खासकर जेल कैंप के साथी हैं उनको लग रहा होगा कि ये कुछ प्लानिंग है, कुछ प्लॉटिंग है, कुछ इस तरह से है। मैं सीधे बताता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं है। और ऐसे होगा तो 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा ना। अगर ऐसे कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा बताओ? हमारा प्लानिंग कुछ और है, प्लानिंग वार्ता के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ना, सरकार पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, सरकार के प्रेशर बनाना चाहते हैं। अमित सवाल ये भी उठ रहा है कि आपका घर विधानसभा चक्रधरपुर पड़ता है, आप घाटशिला में आकर राजनीति कर रहे हो, वो भी कुर्मी का स्पेशल राजनीति कर रहे हैं। एक्चुअली ये बेवकूफ लोग हैं जो ये सब क्वेश्चन करते हैं। मेरा समाज तो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में है, फिर दिल्ली में मैं समाज का क्या बंगाल और उड़ीसा जाएंगे? सुनिए, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में मेरा समाज है, मैं दिल्ली में समाज का काम क्यों करता हूँ? तब तो कोई क्वेश्चन नहीं किया कि दिल्ली में तो हमारा समाज का कोई रहता नहीं है, फिर वहाँ पर क्यों हो? बेवकूफ जैसे लोग हैं। देखिए, कुछ लोगों को सुनो, कुछ लोगों को ना सामाजिक चीज़ें पता है ना राजनीतिक चीज़ें पता है। उनको सिर्फ पता है कि एक छोटा सा कुछ कोई डाल दिया सर में तो वो उसको लेके वायरल कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, जब आप मुहिम छोड़े तो बंगाल और उड़ीसा जाएंगे इस सब चीज़ों को लेकर? हम पूरा दुनिया जाएंगे। अगर मेरा समाज, मैं यहाँ से रिजोल्यूशन लूँगा घाटशिला चुनाव के बाद कि मेरा समाज कितना मजबूत हुआ है वोट बहिष्कार को लेकर। अगर मेरा समाज मेरे साथ स्वर में चलने के लिए रेडी होगा तो 3 राज्य क्या 3 समुंदर पार करना होगा समाज के लिए, तो मैं करूंगा। और वोट दे के मिला क्या हमें? 2-4 नेता मिले, 2-4 पॉलिटिकल पार्टी मिला, उससे क्या मिला? जब मेरा हक अधिकार ही नहीं मिला, जेएमएम बना, यहाँ हमें क्या मिला? पार्टी हमारी नहीं रही, पार्टी में हमारे लोगों का कोई इज्जत नहीं है। बीजेपी में भी वही हाल है ना? सच्चाई जो है, तो मेरा हक अधिकार कहाँ गया? हम अगर मेरा भाषा ले लिए होते तो कौन सा पार्टी में महतो लोग का इज्जत है?
ये पॉलिटिकल अभी मत पूछो मुझे घाटशिला चुनाव के बाद पूछना, पॉलिटिकल में जवाब दूंगा। आज मैं पूर्ण रूपेण सामाजिक रूप से यहाँ पर हूँ, तो मैं समाज की चीज़ों को ही मैं रखूँगा। अमित जी, मान लीजिए अगर सरकार नहीं मानती, 15 दिनों की वार्ता अगर नहीं कराती है, तो चुनाव तो खत्म हो जाएगा, उसमें तो नहीं बोलिएगा नो एसटी नो वोट, उस समय तो वोटिंग नहीं करना रहेगा, लेकिन उस समय आपका आंदोलन का प्रारूप क्या रहेगा? देखिए, एक बूथ में भी अगर वोट बहिष्कार होता है तो प्रोटोकॉल है, सरकार को बात करना पड़ेगा, आपको आके मनाना पड़ेगा। ये पूरा समाज, ये नियम, ये लिखित नियम नहीं है। डेमोक्रेसी में मतदान एक बहुत जरूरी चीज़ है। कोई अगर वोट का बहिष्कार करेगा तो प्रशासन का जिम्मेदारी है उसको वोटिंग करवाना, वोटिंग परसेंटेज बढ़वाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर 103 से 5 बूथ में अगर महतो समाज अगर वोटिंग नहीं करेगा तो वोटिंग परसेंटेज घट जाएगा घाटशिला में। तो फिर डीसी सर को और फिर निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री को क्यों मतलब वोटिंग परसेंटेज घटा, निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट लिख के देना पड़ेगा। तो इसीलिए वार्ता तो होगी, सिर्फ मेरा समाज के लोग मजबूती के साथ खड़े रहें, वार्ता होगी और सफल वार्ता होगी। इस बार कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं होगा, इस बार कोई आश्वासन नहीं चलेगा, रिटर्न आश्वासन में भी नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्शन होना चाहिए, तभी यहाँ से हिलेंगे हम। अमित महतो का बढ़िया लग्जरियस लाइफ था, दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, सब चीज़ों को छोड़ करके यहाँ पे घाटशिला के घाट में भटकने की क्या जरूरत है? तरह तरह के लोग ट्रोल करेंगे, क्योंकि जब आप राजनीति में आ गए हैं, हालांकि आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है। जब आप फील्ड में करेंगे तो आपको तरह तरह के लोग टोकेंगे, दूसरे समाज के भी लोग टोक सकते हैं। देखिए, मैं अगर सच्चा हूँ तो मैं सबका सामना करने के लिए रेडी हूँ, और मेरे अंदर कुछ गलत है तो मैं सामना भी नहीं करूँगा। और जहाँ तक बात है लग्जरियस लाइफ, इससे ज़्यादा लग्जरी कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो पीला गमछा है ना, इससे जो आपको इज्जत मिलता है उससे लग्जरी कुछ नहीं है। हाँ, मैं अगर सुख शांति की बात करता, एक्चुअली ये बोलूँ मेरा डेस्टिनी है जो मुझे इधर खींच लाया। 2022 में पिताजी का तबीयत खराब करके क्या शांति मिलेगा आपको? मेरे आत्मा को शांति मिलेगा कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, कुछ हट के कुछ अलग किया। मैं आज देखिए, मैक्सिमम लोग क्या करता है इलेक्शन में, भैया पैसा दो वोट दूंगा, दिलाऊंगा या दूंगा, यही होता है ना। तो मैंने तो उसके विपरीत चलने का कोशिश किया। फिर कौन बोका लोग मेरे को ट्रोल कर रहा है, उनको समझ में नहीं आता। मेरा नंबर सोशल मीडिया में है, बात करे मेरे से, और मेरे बात से वो कन्विंस नहीं होता है तो मैं जानूंगा। एक्चुअली लोग जानते ही नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है, झूठो मूठो का ट्रोल करते रहते हैं। अमित महतो जी, जब भी आंदोलन होता है तो नई नई पार्टियों का जन्म होता है, जैसे जेएमएम का जन्म हुआ, जेएलकेएम का जन्म हुआ। इस प्रकार से आप भी आंदोलन एक छेड़ देंगे, बड़ा मूवमेंट करेंगे, फिर पार्टी बन जाएगा या फिर आपका संगठन बन जाएगा, तो फिर लोग मुद्दा से डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं है, ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं है कि आंदोलन करने के बाद पार्टी बनाना, नेता बन जाना है, फिर कुछ और हासिल करना है। नहीं, देखिए, आप कभी दिल्ली चलें, ठीक है, मतलब ये सब नहीं बोलना चाहिए मीडिया में। तो सुख शांति वाला जिंदगी है मेरा। हमको यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आना है, क्योंकि मुझे टेंडर नहीं लेना है, मुझे बालू नहीं बेचना है, मुझे पत्थर नहीं बेचना है। मैं सॉफ्टवेयर फील्ड का लड़का हूँ। मैं चाहूँगा तो डायरेक्ट यूएस शिफ्ट हो जाऊँगा। एक नेता अपने जिंदगी में कितना कमाएगा? नॉर्मल ईमानदार नेता करोड़ों कमा सकता है। हाँ, करोड़ों, 50 करोड़, 100 करोड़। एक बिजनेसमैन अगर अपने जिंदगी का 30-40 साल लगाए सॉफ्टवेयर फील्ड में तो कितना कमा सकता है? अरबों खरबों कमा सकता है, लेकिन वो टेक्निक होना चाहिए बिजनेसमैन के पास। तो वही तो अभी क्या बताऊँगा, नहीं बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए आया हूँ कि मैं क्या करने के लाभ लेने के लिए आए हैं। हाँ, वो क्लियर। देखिए, घाटशिला में जो लोग तरह तरह का कयास लगा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकली कुछ होगा, सेटिंग गेटिंग। अच्छा, खुल के बोलते हैं, जो आप नो एसटी नो वोट कर रहे हैं ना, नहीं पसंद करता है, उनको पता नहीं है, ऐसे कुछ बात नहीं है, ठीक है। उनके टॉप जयराम महतो से इस मैटर को लेकर बात किया, सुदेश महतो से बात किया, जितने भी कुर्मी नेता हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, बीजेपी से या जेएमएम से है कुर्मी नेता लोग, वो लोग से बात किए, क्योंकि समाज का आंदोलन आप कर रहे हैं। देखिए, आपने एक पार्टी का नाम लेके बोला कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बीजेपी से मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। टॉप लीडरशिप को पता है ये चीज़, ठीक है। और हम लोगों ने बताने का काम भी किया था कि हम लोग इस तरह से एक मुहिम चलाने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो कभी नहीं चाहेगा ना कि वोट का बहिष्कार हो, कोई भी पार्टी है, ठीक है। लेकिन ये हिम्मत मैंने उठाया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है, कुछ लोग बैक में सपोर्ट कर रहे हैं, इसी विधानसभा के लोग, तभी मैं सुबह से लेकर रात तक घूम पा रहा हूँ, मतलब किसी घूम पा रहा हूँ। और इसमें ऐसे मत सोचिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। और मुझे पॉलिटिकली कुछ बोलना भी नहीं है, मुझे पॉलिटिकली कुछ करना भी नहीं है। मैं 5 दिन पहले विधानसभा से चला जाऊँगा। वार्ता वोटिंग के 5 दिन पहले, हाँ, 15 दिन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वार्ता अगर होती है, वार्ता करके मैं इस विधानसभा को ओके, टाटा बाय बाय, टाटा टेक केयर करके मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और कुछ हिंसात्मक बयान आप दे रहे थे सोशल मीडिया में। अरे सब अपने लोग हैं, सब अपना भाई लोग हैं, ऐसे कुछ अपने ही लोग को बोल रहे थे। वो
भाईचारा है। बड़ा भाई छोटा भाई में कभी कभी हो जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलिए ठीक है। उसको भी उसकी गलती का एहसास हुआ, वो कुछ बात नहीं, वो उसके लिए दलाल जैसे वर्ड यूज कर गया था, तो कोई नहीं, सारा चीज़ ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में अमित महतो दिल्ली जी, दिल्ली से, जो कि हालांकि कुछ हमने तीखा सवाल भी पूछा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।